भारत के सफ़ीर इज़्ज़त माब विपुल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और हम उनको आप सब की तरफ से कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद, स्वागतम। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और हम आपको स्टूडियो में भी और कतर में भी, क्योंकि आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो हम आपको दोनों एतबार से आपको वेलकम कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। ये एक मौका है जब हमको अपने आप को रिकमिट करना है जी कि हम हमारे भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेंगे। जी और क्योंकि हम कतर में हैं, कतर ने हम लोग को इतने अच्छे ढंग से रखा है। हमारे ऑलमोस्ट 8 लाख के करीब लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जी जी तो कतर के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करना है। बहुत खुशहाली कतर ने हमारे बहुत लोगों को दी है जी और साथ में यहाँ पे रहते हुए हमें इंडिया कतर के जो रिलेशंस हैं उनके लिए भी कंट्रीब्यूट करना है। तो ये बहुत अच्छा मौका है जी जब हम बहुत सारी चीज़ों पे अपने आप को रिकमिट कर सकते हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और अगर हम मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो भारत और कतर या इस कहना चाहिए इस रीजन के जो रिलेशन है वो तो कई सौ साल पुराने हैं। लेकिन हम जो अगर न्यू एरा की भी बात करें, जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, तो उनको भी अब नियर अबाउट 50 ईयर्स हो रहे हैं जी, तो वो भी एक हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो रही है। बिल्कुल। और बिल्कुल। इसमें दिन ब दिन ये जो रिलेशंस हैं ये और ज़्यादा मजबूत ही होते चले गए हैं। That's तो right. अब ये तो 50 साल पहले की बात है। आप आज से 20 साल के बाद कतर इंडिया रिलेशन को कहाँ देखते हैं? मेरे ख्याल से जैसा आपने फरमाया, नंबर वन तो अरब रीजन के साथ जी। और गल्फ के साथ भारत के ताल्लुकात माने पुराने। सौयों साल नहीं, हज़ारों साल जी, जी, पुराने, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। पुराने टाइम से ट्रेडिंग जी। दोनों साइड में होती रही है। सही। लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट्स रहे हैं बहुत सदियों से। जी और मेरे ख्याल से पिछले बरसों में काफ़ी आगे ये ताल्लुकात बढ़े हैं। और इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, जी, बिल्कुल। जो है अच्छा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है और कतर ने इतनी तरक्की करी है। जी तो मेरे ख्याल से बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे हैं जो अभी भी अनटैप्ड है और उस पर हमको काम करना है। टेक्नोलॉजी का क्षेत्र जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। जी। इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, जी तो उस पर काम किया जा सकता है। सही। और अगले 20 साल में खासकर बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रहे जी हैं। जी और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं दोनों कंट्रीज़ की, उसको जी। लेके चलते हुए चाहे वो हमारे हाई लेवल एक्सचेंजेस हों, पॉलिटिकल सही, रिलेशंस सही। हों, चाहे ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, सही। हेल्थ हो, जी सभी में मेरे ख्याल से बहुत सारी तरक्की होगी। जी और एनर्जी का एक क्षेत्र है जिसमें बहुत हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत गाढ़े संबंध हैं। सही। तो उसमें भी आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल से 20 साल में हम और एक नई बिल्कुल। छलांग लगाएंगे। बिल्कुल जी, हम यही उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जो अगर हम बात करें जो 21-22 का जो ट्रेड एक्सचेंज जो है वो मोर देन $15 बिलियन है। जी तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले 20 साल में ये 15 से 30 बल्कि 50 तक पहुंच जाए, जी जैसे कि आपने जी कहा। और फिर इतने ज़्यादा हमारे पास सेक्टर्स हैं आपस में कोऑपरेशन के, जी और तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो सुनने वाले हैं मैं उनको याद दिला दूं कि हमारे साथ इस वक्त इज़्ज़त माब सफ़ीर हिंद मोहतरम विपुल साहब मौजूद हैं। और चूँकि ये सिंगल नेम यूज़ करते हैं तो आप ये ना समझिएगा कि मैं सिंगल नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये भी आपकी एक यूनिकनेस है। सर, मैं सोच रहा था वैसे जी जब हमें पता चला कि आप जो हैं वो कतर आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि सिंगल नेम क्यों है, कभी मिलेंगे तो मैं पूछूंगा सर। तो सर आप ज़रा बता दीजिए कि ये अब आपने शुरू किया है या बचपन से ही? नहीं, बचपन से ऐसे ही था। जी। तो हमारे फादर ने कभी कोई और नेम हम लोग को यूज़ नहीं करने दिया। हाँ हाँ हाँ। तो उसी तरीके से वो चलता आया है, तो एक ही नाम यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे से जब से मैं अपने यूपीएससी के इंटरव्यू में गया तब से ये क्वेश्चन हमेशा आता रहा। हाँ जी। तो अब तक जो सबसे अच्छा आंसर मैं ढूंढ पाया वो यही था कि जब आप किसी के दोस्त होते हो सही। तो आप उसको फर्स्ट नेम से बुलाते हो, क्या बात। अगर फॉर्मल हो तो सेकंड नेम से वाह, बुलाते वाह, हो। वाह, तो वाह, मेरी वाह। एक आपसे भी अच्छी दोस्ती, सबसे अच्छी दोस्ती क्या रहेगी। बात है, क्या बात है जी, वाह, बहुत प्यारा जवाब सर, बहुत प्यारा जवाब। बिल्कुल ये ना कि वो पक्का जो डिप्लोमेटिक जवाब होता है। सर, इससे पहले आप कहाँ
रहे हैं अपनी सर्विस? तो मैंने अपनी जो सर्विस शुरू करी थी तो सबसे पहली पोस्टिंग जो थी वो कायरो में थी। अच्छा, इजिप्ट में जी। उसके अलावा मैंने श्रीलंका, जिनेवा और दुबई में पोस्टिंग करी है। क्या बात। तो दुबई में मैं कॉन्सुल जनरल था 2017 से 2020 तक जी। और बाकी बीच बीच में हर बार मैं वापस दिल्ली गया हूँ। तो सही दिल्ली में तो पिछले 3 साल से स्पेशली मैंने गल्फ रीजन में डायरेक्टर जनरल था। तो उस नाते भी मुझे 4-5 बार कतर आने का मौका मिला। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छी जगह है और फिर मुझे लगा कि एक यहाँ पे अगर गवर्नमेंट चांस देगी देन मैं एम्बेसडर अगर अप्लाई करूँ तो ये क्या बात सर। ये कतर में रहने वाले जितने भी नियर अबाउट 8 लाख जो भारतीय हैं, तो ये उनके लिए फ़ख्र की इज़्ज़त की बात है कि आप जैसे एक डेडिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड एम्बेसडर उनको मिला है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके डिनर में यहाँ पे न सिर्फ ये कि कतर और इंडिया के रिलेशन पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली वो मजबूत होंगे, बल्कि जो पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशन है वो भी एक और ज़्यादा मजबूत होगा। अच्छा सर, अगर एक पब्लिक टू पब्लिक वाली बात आई तो एक स्टार्टअप जो यहाँ पे एक इंडिया कतर स्टार्टअप्स नाम से एक स्टार्टअप ब्रिज, इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज जो एक, तो उस पर खैर मेरे जहन में है कि आप शायद, तो अगर कोई उस पर कुछ हमें आप ब्रीफ कर सकें कि क्या उसमें हो रहा है। तो स्टार्टअप ब्रिज ये आपको याद होगा पिछले साल अभी हम लोग जिक्र भी कर रहे थे ऑफ एयर, हमारी 2 वाइस प्रेसिडेंट विजिट हुई पिछले साल कतर के लिए। बिल्कुल। और जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब आए थे जी, तो उस समय ये स्टार्टअप ब्रिज की बात हुई थी जी। और उसमें जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि जो स्टार्टअप्स हैं, इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में जी, और बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया में, स्टार्टअप्स जो जिनका बैकबोन टेक्नोलॉजी है। जी जी। और उस तरीके के स्टार्टअप्स को जो गल्फ है, जो कतर है, कतर के साथ कनेक्ट करके उसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से स्केल अप किया जाए जी, और किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा लेके आया जा सके, जो कि दोनों लोगों के लिए, कतर के लोगों के लिए और इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों के लिए ही जो फ़ायदेमंद हो। क्योंकि ये इस सवाल के पीछे एक और मेरा मकसद ये भी था कि जब भी हम कोई स्टार्टअप का नाम सुनते हैं ना, तो पहले जो जहन में सबसे पहले आता है वो हमारे जो नौजवान जो हैं, मतलब जो जस्ट कॉलेज से निकलते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं। तो मेरा एक मकसद ये भी था कि जो सुनने वाले जो जवान हमारे साथी हैं, लड़के लड़कियां, वो कुछ करना चाहें तो एक उनके पास एक प्लेटफॉर्म है कि जिसको वो अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल जी। हमारे जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो ज़ाहिर है एनर्जी में, पेट्रोकेमिकल्स, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, हर एक में। तो एजुकेशन के हवाले से अभी तो एक यूनिवर्सिटी तो इंडिया की ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही है, तो कुछ इस तरह की बातें, मतलब कि कुछ और भी हो, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है। तो बीइंग ए पेरेंट मुझे भी कई दफ़ा जो है ना वो ये होता है कि आप कहाँ लेके जाएं बच्चों को। नहीं, सही बात है। और मेरे ख्याल से कतर ने इतना अच्छा डेवलप किया है अपने आप को एज अ एजुकेशन एंड नॉलेज हब कि यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो आपने कहा 8 लाख के करीब इंडियंस यहाँ रह रहे हैं जी। 19 स्कूल्स हैं, उनकी दूसरी ब्रांचेस भी हैं। सही। और आने वाले दिनों में होपफुली और नंबर अगर बढ़ा जी तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत होगी। तो एक जो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस सेंटर तो यहाँ पे है जी। और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अंदर ये एक बात कही गई है कि बाहर जो है दूसरे जो कैंपसेस हैं वो खोले जा सकते हैं। सही। तो मैं होप करूँगा आगे देखते हैं किस तरीके का इंटरेस्ट हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होगा, किस तरीके का इंटरेस्ट यहाँ पे जो इंडियंस रह रहे हैं उनमें होगा। और उस डायरेक्शन में डेफिनेटली एक काम किया जाएगा। बिल्कुल सर। और इसमें जब काम होगा तो थोड़ा सा ना वो ये भी ख्याल रखिएगा कि चार्जेस जो है अफोर्डेबल हो इस तरह के लोग काम करें कि वो फिर क्योंकि जब सच्ची बात ये है ना सर कि जब लोग यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को यहाँ से कहीं और भेजते हैं जी, तो उनके अगर वो प्रेफर करते हैं कि अगर इससे हमें थोड़ा सा 1000-2000 ज़्यादा दे के भी यहाँ पे हमें मिल जाए तो उसको प्रेफर करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ये नहीं, बिल्कुल आई थिंक बहुत सही बात आपने की। मेरे ख्याल से इंडियन स्कूल्स में खासकर जो मैं जितना लोगों से मिलके जितना मुझे पता है,
तो काफ़ी अफोर्डेबल एजुकेशन के ऊपर जो कम्युनिटी हमारी है यहाँ पे वो लोग भी ध्यान देते हैं। तो आई एम श्योर कि वो आगे यूनिवर्सिटीज़ भी अगर खुलें और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर आएँ जी तो अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली एक कम्युनिटी का कंसर्न रहेगा। तो उसको हमेशा दिमाग में रखा जाएगा। इस वक्त जो ऑनगोइंग जो इन्वेस्टमेंट्स हैं दोनों मुल्कों की, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ, और नियर फ्यूचर में, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से देखिए इंडिया ने बहुत फोकस किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे जी और अपने देश में जहाँ पे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए। जी और मुझे खुशी है कि कतर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर जी। इंडिया का इस टास्क में रहा है और काफ़ी कतर का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, दोनों में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भारत में रहा है। जी और अगर मैं पिछले 2 हफ्ते की न्यूज़ भी देखूं जी जी तो न्यूज़ में फिर से और बातें हैं कि बातें चल रही हैं जी। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और इंडियन कंपनीज के बीच में जी और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए 1-2 डील शायद पक्की भी हो गई हैं। तो ये सब मीडिया के ज़रिए भी हम लोग जी। को पता लगता है कि क्या जी, चल रहा है। बिल्कुल। तो मेरी उम्मीद यही है कि इन्वेस्टमेंट्स जो कतर के हैं इंडिया में वो जी। बढ़ते रहेंगे और क्योंकि इतने सारे इंडियंस यहाँ पे हैं तो एक यहाँ पे भी बिजनेस में वो लोग इन्वेस्ट करते ही हैं। सो जी, दिस बिल्कुल। इज अ वेरी गुड थिंग, दोनों 2 वे इन्वेस्टमेंट्स दोनों कंट्रीज के बीच। तो हम जैसे जानते हैं जिसके लिए कतर पूरी दुनिया में जाना भी जाता है, जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह, जो भारत भी मतलब ये कि इंपोर्ट करता है यहाँ से, बिल्कुल। और वहाँ से फिर खाने पीने की चीज़ें और कपड़े और बहुत सारी That's right. जी Yeah. चीज़ें आती हैं यहाँ पे। नहीं, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी में कतर बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर इंडिया का रहा है। जी जी तो हमारी बहुत अच्छी तादाद में जो हमारा जो गैस इंपोर्ट है जी जी वो कतर से है। हम्म। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि ये जो एनर्जी सिक्योरिटी और जो एनर्जी रिलेशनशिप है हमारे जी। दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो कंटिन्यू करेगी। बिल्कुल और इंशाल्लाह। साथ में जैसे हमने कोविड के दौरान देखा तो जी। हेल्थ सिक्योरिटी और जो जिस हिसाब से अभी दुनिया है, हेल्थ जी। सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, हम्म। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज बन गए। जी, तो बिल्कुल। उसमें भी दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छी कोऑपरेशन है जी और मेरे ख्याल से वो जारी रहेगी। बहुत सारे इंडियन हॉस्पिटल्स भी जी जी कतर में काम करते हैं और मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों में, हेल्थ में और फूड में जी जी हम लोग साथ में काम करते हैं। सही, बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट लेवल के अलावा भी जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी बहुत सारे इस तरह के MOUs हैं जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के दरमियान यहाँ से इंडिया में बैक होम, जैसे बिल्कुल। जी हम जो कतर फाउंडेशन का है जो मेदांता के साथ के, और दूसरे और फिर जो चैरिटी के बहुत सारे जो इदारे हैं जो वहाँ पे बच्चों को तालीम के लिए काम कर रहे हैं। That's right. तो Yeah. बड़ी अच्छी ख़बरें और या कहना चाहिए बड़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा सर, एक और एस्पेक्ट जो इन ताल्लुकात का, इन रिलेशंस का है, वो कल्चर का है। बड़ा रिच कल्चर है, ज़रा इंडिया का तो है ही है, जी। और इनका अपना एक, अरबों का अपना एक कल्चर होता है। That's फिर right. इंडियन कल्चर ईयर भी यहाँ पे मनाया गया था। Yes. तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं जो नियर फ्यूचर में? वो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, जो बेड रॉक है, जो फाउंडेशन है हमारे रिलेशनशिप की, जी। वो पीपल टू पीपल टाइज है। बिल्कुल। और पीपल टू पीपल टाइज में कल्चर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जी जैसा आपने बताया 2019 में ईयर ऑफ कल्चर इंडिया का यहाँ मनाया गया जी कतर में। जी और मेरे ख्याल से कल्चर में और काम होता रहेगा, क्योंकि हमारी इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी है तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पे तो चलते ही रहते हैं। सही। तो अब जैसे आगे जाएंगे कतर में, जो भी जब फीफा हुआ उस जी। समय, या जो और इवेंट्स इस साल होंगे, जी जी हॉर्टिकल्चर एक्सपो है, उसके बाद एशियन फुटबॉल कप है, जी इन सभी में इंडियन कल्चर को जैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, उस पे हम लोग डेफिनेटली अपनी कम्युनिटी की मदद से उस पे काम करेंगे। तो हमें सुन रहे हैं लोग, ख़ासतौर पर जो हिंदुस्तानी शहरी हैं, तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे एम्बेसी की जो सर्विसेज कम्युनिटी के लिए हैं, कम्युनिटी के काम के लिए, सभी लोगों की सहूलियत के लिए जो भी एम्बेसी की सर्विसेज हैं, जी हम लोग बेस्ट मैनर में देने की कोशिश करते हैं। जी एक जो सबसे बड़ा इशू सब लोग का रहता है वो पासपोर्ट का रहता है। जी बिल्कुल। तो पासपोर्ट, जितनी मेरी जानकारी है, मैं भी ज्वाइन जी, किया है, जी। लेकिन 4 से 5 दिन में हमारी एम्बेसी पासपोर्ट जी, प्रोसेस जी, कर एक रही है, हफ्ते तो में, वो ठीक ठाक वो प्रोसेस चल रहा है। जी
उसके अलावा कुछ लोगों को कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्सुलर है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो जाती हैं तो मॉर्टल रिमेन्स इंडिया भेजने होते हैं जी उसके लिए भी एम्बेसी पूरी तरीके से तैयार है 24/7 जी और कभी कभी लेबर इश्यूज आते हैं लोगों को, मान लिया सैलरी में कभी दिक्कत हो जाए, जी। कंपनी के साथ कुछ सही। इशू हो, बिल्कुल तो उसमें जो भी गाइडेंस हम लोग दे सकते हैं सही। तो वो हम लोग देंगे। तो उसमें हम लोग का जो एक एफर्ट रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी पूरी तरीके से ओपन डोर पॉलिसी हो, जी सोशल मीडिया के जरिए, दूसरे जरिए लोग हमसे कनेक्ट करें, कम्युनिटी के थ्रू भी कनेक्ट करें, तो उस पर पूरा जोर रहेगा। जी एक हम लोग कॉन्सुलर कैंप्स करते थे जहाँ पे बहुत संख्या में हमारे वर्कर भाई बहन हैं, जी तो वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि दोबारा कोविड के दौरान वो कॉन्सुलर कैंप्स हाँ, हमारे बंद हो गए थे, तो बिल्कुल, वो हम एक बार फिर से शुरू करेंगे, तो उससे भी लोगों को और सहूलियत होगी। सही। तो मेरा जो मैसेज रहेगा कम्युनिटी के लिए वो यही जी। रहेगा कि हमारे दरवाजे पूरी तरीके से खुले हैं और एम्बेसी पूरी तरीके से जो भी मदद हम कर सकते हैं वो हम लोगों की करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़रूर। और एक सर क्या होता है कि कभी कभार जो है ना कुछ रूमर्स वगैरह फैल जाती हैं जिनका बेसलेस होती हैं, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका हो कि अगर पब्लिक उसको कंफर्म करना चाहे, जी तो एक तो हम जानते हैं भाई सोशल मीडिया पे चीज़ आई कि नहीं आई जो आपके ऑफिशियल हैंडल है, जी लेकिन कुछ लोग वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जी तो कोई इस तरह का क्या कुछ हो सकता है, कोई सेटअप, कोई हॉटलाइन, कुछ इस टाइप की चीज़? अब देखें इसमें रूमर को रोकना आज की दुनिया में बहुत टफ काम है। जी जी मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा तरीका है जी। रूमर्स को रोकने के लिए वो यही है कि कम्युनिटी के साथ हमारी नेटवर्किंग कितनी अच्छी हो, क्या बात। और उसमें एम्बेसी का भी एफर्ट रहे, और हमारी एम्बेसी जो कम्युनिटी के जो ग्रुप्स हैं जी और जी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं जी जी जो बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ जितना अच्छा तालमेल रहेगा सही। और हमारी कम्युनिकेशन रहेगी, सही। तो उस पे हम लोग पूरा ध्यान देंगे। मेरे ख्याल से एक बार वो कम्युनिकेशन चैनल्स हम लोग के अगर हमेशा ओपन रहें जी। तो मेरे ख्याल से फिर रूमर्स का उतना ज़्यादा सवाल उठना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जी। ऐसे ही। तो सर बहुत अच्छा लगा आपने इतना वक्त दिया उर्दू रेडियो को, हमसे you. बात की, हमारे जो सुनने वाले हैं उनसे बात की, और बहुत ही खुले दिल से आपने मेरी शरारतों को भी नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया सर। जी। और हमें ये यकीन है कि इंशाल्लाह आपकी अगुवाई में, आपकी रहनुमाई में इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे और फलेगी फूलेगी, और जी। कतर और भारत के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, जी। और आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपकी तरफ से सुनेंगे जी इंशाल्लाह। जी थैंक यू।